मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये पैगाम सुन के जाना, बरेली हिंसा के बाद में ये बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का हक बात है, सच बात है और हक इंसाफ की बात कभी रुकनी नहीं चाहिए। वो चाहे किसी भी कम्युनिटी के लिए हो, जहां हक की बात आती है तो भाई वहां बात रुकनी नहीं चाहिए। उस बात को, सच्चाई को सबके सामने लाना ज़रूरी है। चलिए मैं वीडियो प्ले करता हूं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की। आप मेरे साथ 10 से 12 मिनट तक बने रहे, इंशाअल्लाह ताला सब कुछ समझ जाएंगे। हम पहले आपको अपडेट देते हैं, फिर कलाम भी सुनाते हैं। बेशक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का यह बयान थोड़ा लंबा है, लेकिन आपकी ज़िंदगी के हिस्से में हर बात काम आने वाली। मेरे अजीज़, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस बयान से। आज कोई कहता आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हम केस करवा देंगे। पुलिस ने साफ इनकार कर दिया कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हमने केस नहीं दर्ज किया था, हमने सिर्फ टेंट दूसरी जगह लगा दिया था। अब वो अल्लाह बेहतर जाने इसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है कि दूसरी जगह टेंट लगा दिया था इसलिए हमने उन लोगों के खिलाफ FIR किया था। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में क्या मामला सामने आ रहा है, किसी ने अपने सीने पर लिखवा दिया आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो पुलिस वाले उसको उठा के ले गए। तो किसी ने गाड़ी के टापे पे लिखवा दिया आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो पुलिस वालों ने उसकी गाड़ी का चालान काट दिया। कुछ जगहों पर ऐसे मामला सामने आ रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये सरासर गलत है। कोई भी धर्म का इंसान है, एक कहता है कि आई लव महादेव, आई लव जय श्री राम, तो क्या हमें आपत्ति होगी? नहीं होगी। वैसे हम कहते हैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। कितना प्यारा जुमला है यार, तो इस पर किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? आप जरा समझदार के लिए इशारा काफी बताइए। इसी पर मद्देनजर रखते हुए बरेली हिंसा के बाद में जो ये वायरल हो रहा है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बयान, इसको जरा गौर व फिक्र इस पर करें। आप इस बयान को पूरा सुने मेरे अजीज। आज 8 अक्टूबर है और चांद की 15 तारीख है। मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताऊंगा और आज का कलाम आपने सुन लिया तो आपके दिल की कलियां खिल जाएंगी, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ज़ियावी तलबीना अभी तक नहीं मंगवाया है तो मंगवा लेना, ठीक है? चलिए पहले मुफ्ती साहब का ये बयान सुनिए। उत्तर प्रदेश के गुंडों ने, मैं साफ कह रहा हूं और ये मेरे अल्फाज का मैं जिम्मेदार हूं। मिंबर पर बैठे उलमा या हुजूर अमान मिल्लत की तरफ ये नहीं है, जो होगा वो मेरी तरफ होगा। मैं खुल करके कह रहा हूं, गुंडों ने ये केस किया कुछ अफराद पर जिन्होंने एक तख्ती लगाई थी, एक बोर्ड लगाया था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंग्लिश में लिखा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर FIR कर दिया गया, इस पर FIR की गई या गिरफ्तार किया गया। मैं उन जालिमों को जवाब देता हूं, तुम आई लव मोहम्मद कहने पर केस कर सकते हो। आओ हम पुकार कर बार बार कहेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। और इतना ही नहीं, मेरे साथ बोलो आई लव सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव सैयदना अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के 99 नाम हैं, अगर तुम्हारे अंदर दम और ताकत है 99 नाम में हर नाम पर केस करते जाओ। मैं पुकारता हूं आई लव सैयदना अहमद, आई लव सैयदना हामिद, आई लव सैयदना महमूद, आई लव सैयदना फातिह, आई लव सैयदना आकिब, आई लव सैयदना हाशिर, आई लव सैयदना शाहिद, आई लव सैयदना माहिन, आई लव सैयदना हादी, आई लव सैयदना सिराज, आई लव सैयदना रशीद, आई लव सैयदना नज़ीर, आई लव सैयदना मुनीर, आई लव सैयदना ताहा, आई लव सैयदना यासीन, आई लव सैयदना रसूल, आई लव सैयदना नबी, आई लव सैयदना मुज़म्मिल, आई लव सैयदना मुदस्सिर, आई लव सैयदना नासिर, आई लव सैयदना मंसूर, आई लव सैयदना मोमिन, आई लव सैयदना हाकिम, आई लव सैयदना हकीम, आई लव सैयदना शाहिद, आई लव सैयदना आदिल, आई लव सैयदना खबी, आई लव सैयदना वाइज, आई लव सैयदना अमीन, आई लव सैयदना मदनी, आई लव सैयदना हाशमी, आई लव सैयदना मक्की, आई लव सैयदना हिजाजी, आई लव सैयदना नसारी, आई लव सैयदना तिहामी, आई लव सैयदना मुदरी, आई लव सैयदना गनी, आई लव सैयदना जवाद, आई लव सैयदना फत्ताह, आई लव सैयदना तय्यब, आई लव सैयदना हामीम, आई लव सैयदना काफ हा या ऐन साद, आई लव सैयदना हामीम ऐन सीन काफ, आई लव सैयदना हाशिर, आई लव सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर कहता हूं ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों। तेरे नाम पे सबको वारा करूं, मैं करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या या रसूल रसूल अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह। अभी सुन के हम जाए मेरे खामोश अजीज। मिजाज लोग हैं, अमन के मुतलाशी भी हैं, हक है। अमन की भी बात करते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तुम क्या समझ करके लेते हो हमें पता नहीं, वो हमारी जानों की जान है। बेशक और जहां किसी की जान पर बात आती है तो फिर वो फड़कना शुरू करता है। हमारे जो जज्बात हैं इसी वजह से हैं, बाकी किसी वजह से नहीं। मियाँ तुमने सब कुछ तो छीन लिया, आज क्या बाकी रह गया? सब कुछ तो खत्म है। हमारे नौजवानों को देखकर तो समझ में आता है एजुकेशन में इनको कहां धकेल दिया गया है, कौन से डिपार्टमेंट में इनकी नुमाइंदगी है? कुछ नहीं है, सब तोड़ दिया गया है, हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं। लेकिन बची कुछ ये जो चीजें हैं इनके पास और हमारे पास कुछ सरमाया है, तो सिर्फ मोहम्मद अरबी की जात। बेशक क्या उस पर भी अगर कोई उंगली उठाए तो हम समझौते की बात करेंगे, हम हिकमत की बात करेंगे, हम मसलहत की बात करेंगे। इसीलिए मैंने आज गरज करके कहा है, लोग ये कहते हैं कि 8 महीने अंदर रह करके सुधर के आया होगा, सुधर के आया होगा। हाँ, बहुत सुधर के आया, बहुत सुधर के आया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीजें नहीं सीखी थी और भी सिखा दी गई है, और भी सिखा दी गई है। इसलिए कि अब जिन रास्तों से गुजारना था गुजार लिया, देख लिया। अब तो हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। लब्बैक सुभान अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक या अल्लाह रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक मैं आपसे एक बात या कहता रसूल हूँ, अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई जी। अभी चंद दिन पहले। हमारे महबूब स्टेट गुजरात के कुछ हजरात ने मुझसे कहा, बहुत सारे लोग मिलते हैं, उन्होंने ये कहा था, मुफ्ती साहब ये जो मजमा जो हिलता है, ये जो आप झुमाते हैं, ये सब में एक जादू हमको नजर आता है। मैंने कहा क्या जादू? 4 लोग बैठे हुए हैं और मुझसे वो अपने ओपिनियन का इजहार कर रहे हैं। कहा क्या जादू? कहा ये जो आप लगाते हैं ना यहाँ पर, इसमें कुछ लाइटिंग है, ये जो लाइट से चमकता है, आप इधर उधर जो घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, हमको लगता है कोई जादू है। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, बिल्कुल सही पकड़ा। आप करीब आकर पढ़ करके देखते, जादू हमारा नहीं इसी लफ्ज का है। सुभान अल्लाह, जादू नहीं, असर है, असर है। ये नाम है मुस्तफा में, अल्लाह ने वो असर रखा है कि रब तबारक व तआला की इस हबीब का नाम पागलों के कान में भी हम पुकार दे तो वो सही सलामत खड़े होते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी वखार, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस गुफ्तगू को सुभान समेटते हुए आखिर में ये कहूंगा कि बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब के चेहरे पहचाने जाते हैं, हम सब के चेहरे नबी पाक की बारगाह में पहचाने गए हुए हैं। इसलिए अल्लाह कुरान में क्या कहता है, अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। बस हुजूर को राजी करो। दुनिया को राजी करने के लिए जो हमने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर डाली, इससे बाहर आ जाओ। कोई इसमें से राजी होने वाला नहीं है। दुनिया कभी तुमसे राजी नहीं होगी तुम्हारी छोटी सी चीज पर। मौलाना रूम जलालुद्दीन रूम फरमाते हैं कि उनको तो पूरा रोम जानता था। जलालुद्दीन रूमी, एक दिन उन्होंने अपने उस्ताद से कहा था, मेरे घर पे दावत पे आई, उनके उस्ताद ने कुछ ऐसा काम करवाया, यानी पीरो मुर्शिद ने, शम्स तबरेज ने कहा जाओ शराब की बोतल लेकर के आओ। कैसे? एक बड़े आलिम दीन कहां से ले आए? वो गए, पीरो मुर्शिद का हुक्म था, इसको दूसरे माने में ना ले लेना, बाद में पूरी बात सुन लेना जी, वाकया पूरा सुन लेना, बीच में काटना मत जी। वो गए, लोगों ने देख लिया, खरीद करके ले आए। लोगों ने जैसे ही देखा मौलाना रोम को कि ये तो ईसाइयों के मोहल्ले से कुछ लेकर के आ रहा है, बीच रास्ते में पकड़ दिया, कपड़े फाड़ दिए, पीटा, क्या क्या कह दिया। पीरो मुर्शिद आया और कहा क्यों मार रहे हो? कहा इन्होंने तो शराब खरीदी है। तो उन्होंने कहा अब क्या कहते मौलाना रोम? कुछ नहीं, खरीदा तो खरीदा, हुक्म था। शम्स तबरेज ने कहा तुम लोग गलत हो, देखो तो सही, वो सिरका लिया हुआ है, उसकी बोतल में सिरका है। लोगों ने खोला तो देखा उसमें सिरका था, शराब नहीं। बात तो पिटना था तो पिट गए, मार तो खा ली। अंदर आकर मुर्शिद से पूछा आपने ऐसा क्यों करवाया मुझसे?
कहा ये बताने के लिए ये वो पूरी कौम जो तुझे मौलाए रोम कहती है, एक गलत फहमी से तुझे मार के कपड़े भी फाड़ सकती है। अल्लाह अल्लाह एक गलत फहमी से अल्लाह। कपड़े फाड़ के मार भी सकती है। इनके पीछे ना पड़ो, अल्लाह को राजी करो, सुभान अल्लाह। अल्लाह को राजी करो। यही हाल है आज। दुनिया को राजी करते करते तुम बूढ़े हो गए, पूरे राजी नहीं हो सके। काश इकबाल की वो बात समझते जो बहुत फिक्र से कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, जिसे तू भारी समझता है, एक सजदा जिसे तू बहुत बोझल समझता है, हजार जगह झुकने से, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। सुभान अल्लाह। इधर उधर झुकने से मौला का एक सजदा बचा लेता है। हुजूर पाक की मोहब्बत का तकाजा भी यही है। जो हुजूर का महबूब है वो दूसरे ऐरे गैरे के सामने कभी नहीं झुकता। जी नहीं झुकता। आज जो लोग इधर उधर के झंडे लेकर के घूम रहे हैं, पक्के मोहब्बत वाले नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता कि सियासत नहीं करना चाहिए, करो, अपने अपने वक्त की सियासत में सारे हिस्सेदार रहेंगे, लेकिन सियासत का मतलब ये नहीं जिन्होंने 40-40 साल जिनकी कटोरियां उठाई जेल में बैठे हुए, जेल में बैठे हुए। क्यों? खिदमत पार्टी की, लेकिन जो मुस्तफा करीम की गुलामी किया है वो 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का हो जाए, जितना बूढ़ा होता है इज्जत उतनी बढ़ती चली जाती है। सुभान अल्लाह। बेशक। आप नहीं देखते घरों में तो हाल ये है कि बहुत बूढ़ा हो जाए तो उसे साइड कर देते हैं, जवान लोग मशवरा करेंगे, लेकिन दीन के मामलात में मदरसे में आकर के पूछो, इसमें जो ज्यादा उम्र दराज है उसको फैसल बनाया जाता है। जी जी क्यों? जी। नबी पाक की गुलामी ऐसी है, हुजूर पाक की मोहब्बत का तकाजा ऐसा है। अच्छा, जमाल भी कम नहीं होता। ग्लिमर की दुनिया देखें आप, फिल्मों की दुनिया, वहां जैसे ही हीरो बूढ़ा हो गया नया हीरो लाया जाएगा, एक्टर और एक्ट्रेस नए ढूंढे जाएंगे। अरे मियाँ इस हीरो के तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, नया देखो। यंग जनरेशन दूसरे को ढूंढेगी, लेकिन हैरत की बात है मैंने अपनी आंखों से देखा आज की यंग जनरेशन ताजु शरिया को देखना चाहती है। आज की यंग जनरेशन सुभान अल्लाह। अमीन मिल्लत को देखना चाहती है, सुभान जिनकी उम्र 80 को क्रॉस कर रही हो। क्यों? 70 को पार और 80 के करीब आ गई हो। मियां दुनिया का दस्तूर तो ये है, यहां जवान हीरो ढूंढा जाता है जिसका चेहरा अभी चमक रहा है। पता चला मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में जो बूढ़ा होता है उसका जमाल कभी कम नहीं होता। तो आओ उस दरबार में जहां हुस्न भी कम नहीं होता, मकाम भी कम नहीं होता। बारगाह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आ जाओ, अपने आप को सुपुर्द कर दो, इसी का नाम दीन है। इसीलिए मैंने अपनी तकरीर की शुरुआत आला हजरत के शेर से की थी, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, और जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। दुनिया के और दरबारों को हमने देखा है, वो दर्द ही देते हैं, वो दरबार है सही लेकिन दर्द देने वाले एक मुस्तफ़ा का दरबार है, जिसको आला हजरत क्यों कहते हैं। दुनिया में लोग चोरी करके पुलिस से डरते हैं और हाकिम से डरकर छुपते हैं, मुस्तफ़ा का दरबार ऐसा है, चोर हाकिम से छुपा करते हैं और यहाँ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। या रसूल अल्लाह, तुमसे करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। और जो दुनिया कहती है ना डोंट हेजिटेट, शर्माओ मत, झिझको मत, ये सिर्फ और सिर्फ जुमले हैं। हकीकत में कहीं कहा जाता है तो ताजदार मदीना के दरबार में। हकीकत में आओ, डरो मत, बारगाह मुस्तफा में जैसे हो तैसे हो, न तुम्हारा चेहरा देखा जा रहा है, न तुम्हारी सूरत देखी जा रही है, बल्कि तुम्हारे इश्क को कबूल कर लिया जाता है, चाहे तुम किसी माँ के बेटे हो, किसी इलाके के हो, किसी नस्ल के हो। बारगाह मुस्तफा में जिसने अपने आप को सुपुर्द किया, मक्का वाले जिसके पैरों में रस्सियां डालकर खींचते थे, उसी बिलाल को मक्का वालों ने देखा। 6 साल के बाद वही बिलाल काबे की छत पर चढ़कर अजान दे रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान काबे की अल्लाह। छत पर चढ़कर अजान दे रहा है। सुभान बताया गया दुनिया को जो मुस्तफा की मोहब्बत में जख्म खाता है, खाने काबा भी उसके तलवों के नीचे है, यानी वो खाने काबा के ऊपर चढ़ गया है। इसीलिए आओ, आला हजरत की इस बात पर मैं गुफ्तगू खत्म कर देता हूं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई दिल खुश हो गया, ईमानदारी से बताए, मुझे दिल पे हाथ रख के क्या एहसास हुआ आपको इस तकरीर से।
फिर के गली गली तबाह, ठोकर सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। अब इसी कलाम को पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। कलाम तो खैर दूसरा पढ़ता, लेकिन अब मेरा जहन बन गया है, मैं इस कलाम को पढ़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप मुकम्मल सुनकर जाएंगे। जितने लोग यहाँ तक रुके रहे हैं, इस कलाम को आपको सुनना ही है, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये बयान शुरू से ही वायरल हो रहा है, और जितनी भी बातें इन्होंने इसमें कही हैं, इसमें कोई वायलेंस नहीं है, कोई मतलब ऐसा कोई बयान नहीं है जिससे कि कोई भड़काऊ भाषण नहीं है। हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, अपने नबी से मोहब्बत का इजहार है। हम अपनी माल, अपनी जान, अपने माँ बाप, अपनी औलाद से ज़्यादा जब तक अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करेंगे, हम ईमान वाले, हम कामिल मोमिन नहीं है मेरे अज़ीज़। हाँ, आका, हमारे माँ बाप, हमारी औलाद, हमारी जान माल सब आप पर कुर्बान। बस मेरे अजीज़, ये कुछ नफरती कीड़े हैं जो हिंदुस्तान के माहौल को हमेशा ख़राब करते रहते हैं। लेकिन हिंदू भी अब समझ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं रखा है। बहुत सारे लोग हमारे हिंदू भाई हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमारी वीडियो को देखते हैं, आगे शेयर भी करते हैं। बहरहाल आप जो है हमारे लिए दुआ करें, और तमाम हमारे उलमा इकराम के लिए दुआ करें। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और हमारे वतन अजीज़ हिंदुस्तान में मौला अमन और सुकून अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। कोई पुलिस वाला, कल एक पुलिस वाले की हमने आपको वीडियो दिखाई थी, वो कह रहे थे मोहम्मद साहब हमारे लिए सम्मान, आदरणीय, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम इज्जत करते हैं। सभी अधिकारियों की सोच ऐसी हो जाए काश। बहुत सारी जगह मामला ऐसे आए हैं कि पुलिस वालों ने जो है रिस्पेक्ट की है, कहा है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखने पर, कहने पर कोई केस दर्ज नहीं होता, कोई FIR नहीं होती है, और होनी भी नहीं चाहिए। कोई ऐसा मामला ही नहीं है भाई इसमें। चलिए, बहरहाल समझदार के लिए इशारा काफ़ी। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर देश के माहौल को ख़राब करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। अपना ईमान ठिकाने पर रखना। मैं अपने उन मोमिनों से, मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से सड़कों पर निकले हैं उस तरीके से निकलना भी चाहिए। हम संविधान के दायरे में रहकर के प्रोटेस्ट भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आन बान शान की बात आएगी मेरे अजीज़, तो हम संविधान के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट करेंगे, हमारा अधिकार है। लेकिन मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं, करिए आप, लेकिन जिस तरीके से सड़कों पर निकले हैं उस तरीके से अभी दिल पर हाथ रख कर बताओ, क्या मस्जिदों में जा रहे हो, क्या नमाजों की पाबंदी कर रहे हो? एक टाइम की नमाज पढ़ ली तो 4 टाइम की नमाज गायब है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है नमाज। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है, तो फिर हमारी क्या औकात है कि हम नमाज छोड़ें? मुझे दिल पर हाथ रख कर बताइए आप जरा। खैर, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। सब जानते हैं नमाज छोड़ रहे हैं कितना बड़ा गुनाह है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी छोड़ रहे हैं। हिदायत दे परवरदिगार, आपको मैं दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको 5 वक्ता नमाजी बना दे, दीन का गाजी बना दे, एक सच्चा पक्का मोमिन बना दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अच्छा गुमान लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखना बेहतरीन इबादत में से है। किसी सामने वाले के ताल्लुक से अच्छा गुमान रखो, ये बेहतरीन इबादत में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। जी हाँ मेरे अजीज़, करेंगे ना अमल? इंशाल्लाह, कहें इंशाल्लाह अमल करेंगे। चलिए कलाम सुन लीजिए। कलाम में आला हज़रत है, ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल की कलियाँ खिल जाएंगी। माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखना, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करना, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बसा लो दिल में अपने, और नबी की प्यारी सुन्नत चेहरे पर सजा लो, बेशुमार इसकी बरकतें हासिल होंगी। माँ बाप को राज़ी रखना, माँ बाप राज़ी है तो आपसे अल्लाह राज़ी है। हाँ, नमाज नहीं पढ़ रहे हो तो सोचो कि हम नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे, ज़रा गौर व फिक्र करो, क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी से नाराज़ होता है ना, तो वो उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। अब आप ज़रा गौर करो कि आप नमाज पढ़ने नहीं जा रहे तो अल्लाह ने आपसे सजदों की तौफीक छीन रखी है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खुद बुलाने नहीं चाह रहा। तो भाई सोचो, बहुत बड़ी बात है कि हम नमाज नहीं पढ़ ले, तो समझ जाओ कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। भाई जाओ मस्जिदों में, आबाद करो मस्जिदों को अपने इलाके की। चलिए कलाम शुरू करते हैं। फिर के गले गले तबाह, फिर के गली गले तबाह, ठोकर सब की खाए क्यों, फिर के गली गले तबाह, फिर के ठोकर सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, दिल को, हाँ दिल को जो
खुदा तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। रुखसते काफिला का शोर गश्त से हमें उठाए क्यों, रुखसते काफिला का शोर गश्त से हमें उठाए क्यों। सोते हैं उनके साए में, सोते हैं उनके साए में, सोते हैं उनके साए में। कोई हमें उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकर सब की खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। पार न थे हबीब को पाल तेरी गरीब को, बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को। रोए जो अब नसीब को, रोए जो अब नसीब को। चैन कहो गंवाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजूल करे खुदा, जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजूल करे खुदा। जिसको दर्द का मजा, जिसको दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। जिसको दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। कहे मचेंगे या रसूल अल्लाह, जाने सफर नसीब को किसने कहा मजे से सो। जाने सफर नसीब को किसने कहा मजे से सो। खटका अगर सहर कहो, खटका अगर सहर कहो। शाम से मौत आए क्यों। दिल को जो अक्ल दे
निरासितम। आला हज़रत क्या फरमाते हैं आखिर में, सुनिए। कहे मचल गए या रसूल अल्लाह, है तो रज़ा निरासितम, जुर्म पे कर ले जाए हम, है तो रज़ा निरासितम, जुर्म पे कर ले जाए हम, कोई बजाए सोज़ गम, कोई बजाए सोज़ गम, कोई बजाए सोज़ गम, साज़े तरब बजाए क्यों, कोई बजाए सोज़ गम, साज़े तरब बजाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से